हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज टैक्स मास्टर सीए एंड आप सीख रहे हैं द एंटायर टैक्सेशन। सो गाइज, इन वीडियोस के अंदर आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ सिलेबस से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली उसके साथ के साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो लॉ में हर जगह अप्लाई होते हैं। और आप हर कुछ भी लॉ पढ़ते समय, यानी कि आप चाहे कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, चाहे आईडीटी, चाहे डीटी, उनमें आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी और साथ में कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ जो कि हर कुछ कोर एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका लिंक अलग अलग चैप्टर से मिला के क्रिएट किया जाता है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के रूप में आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है एंड आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसके सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले बिना किसी चैप्टर को छूने के, बिना बुक को भी खोलने के, अगर मैं आपके सामने डिस्कशन करूँ सिर्फ और सिर्फ जीएसटी की, तो गाइज क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी एक्चुअल में हमारे सामने है क्या क्या, जो चैप्टर्स बनाए गए हैं हमारे सिलेबस के अंदर वो किस फॉर्म में डिवाइड किए गए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें एज अ होल क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक ध्यान रखना ज़रूरी है। तो गाइज, सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू की आपके सामने बात करें तो हमारे पास आता है टैक्सेशन के अंदर ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी जो पे करना है वो आपको पे करना है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि एक बिज़नेस रन हो रहा है, ठीक है। ये इंसान गुड्स खरीद रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है या फिर सर्विसेज ले रहा है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। अब ये सब कंज्यूम करके ये कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, ठीक है। ये सब इसके बिजनेस में यूज़ होगी और कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा और वो उससे एक आउटपुट क्रिएट करेगा। तो बेसिकली एक तरह से क्या हो गया, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे पास होता है इनपुट, देन हमारे पास होती है प्रोसेसिंग एंड देन निकलता है आउटपुट। तो इस चीज़ के अंदर पूरा का पूरा जीएसटी समाया हुआ है, ओके। सबसे पहले क्या होगा, आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे तो आप टैक्स को पे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है कि जब आप उस चीज़ों को बेचेंगे तो आप टैक्स को कलेक्ट करेंगे। तो गाइज, ये एक बड़ा ही डिफरेंस है पे करने में और कलेक्ट करने में। पे करने का मतलब ये है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं, आपने टैक्स पे कर दिया, जो पिछले बंदे ने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया। सेम वे जब आप सेल करेंगे तो आप टैक्स पहले पे कर चुके हैं, अब आप कलेक्ट करने की बारी आई है, ठीक है। एंड आपको गवर्नमेंट को वो जमा कराना है। इन्हीं चीज़ों के अराउंड सारा का सारा जीएसटी वर्क करता है। अब अगर मैं मॉड्यूल वाइज आपको बांटूँ तो फर्स्ट मॉड्यूल में हमें देखने को मिलेंगे, मॉड्यूल 1 के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चैप्टर्स हमारे सामने आने वाले हैं। तो गाइज वो हैं, सबसे पहले देखेंगे हम कि सप्लाई क्या होती है। अब किसी भी गुड्स के ऊपर, गुड्स या सर्विस के ऊपर जीएसटी लगने से पहले उसका सप्लाई होना ज़रूरी है। अगर वो सप्लाई के अंदर फॉल करेगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो सप्लाई क्या होती है वो हम देखेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हमारे पास 3 शेड्यूल आने वाले हैं, जहाँ बताया जाएगा कि कौन से गुड्स सप्लाई बिल्कुल नहीं माने जाएंगे, कौन से गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे, कौन से सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है चार्ज ऑफ जीएसटी, कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि भाई जीएसटी तो उसके ऊपर लगने वाला है, सप्लाई वो बन चुकी है, तो अब उसके ऊपर होगा कि चार्ज कैसे किया जाएगा। यानी कि चार्ज के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है कि आप फॉरवर्ड चार्ज उसमें लग रहा है, यानी कि जो इंसान सर्विसेज रिसीव कर रहा है, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है, जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है या वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाएगा। सो यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे हम, फॉरवर्ड चार्ज आ गया या फिर रिवर्स चार्ज आ गया। फॉरवर्ड चार्ज में एज इट इज़ वर्क करेगा कि भाई इस बंदे ने आउटपुट सर्विस दी है और यही इंसान इसको टैक्स दे रहा है जो कि आगे गवर्नमेंट को जमा कराना है। लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर उल्टा हो जाएगा, ये इंसान ही टैक्स पे करेगा और यही आगे जमा कराएगा, क्योंकि हो सकता है सामने वाला इंसान रजिस्टर्ड पर्सन ना हो या बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं जहाँ पर इन चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस कि चलो यहाँ तक हमने देख लिया कि सप्लाई क्या होती है, फिर हमने देखा उस पर चार्ज क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज। एंड अगेन हम बात करेंगे कि कॉम्पोजिशन स्कीम नाम की भी एक चीज़ होती है, जिसके अंदर आपको नॉर्मली इस मैकेनिज्म में ना जाते हुए आपको एक छोटे बिजनेसमैन के लिए वो चीज़ होती है बेसिकली कि कुछ स्पेसिफाइड रेट आपको अपनी पूरी टर्नओवर का पे करना होगा रादर देन इस पूरे टैक्सेशन के झंझट में पड़ने के। तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो जिस पे जीएसटी नहीं लगाया गया है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू उसकी उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जेम्पशन आ जाएगी, ठीक है। देन हम उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब चीज़ें तो हमने चलो देख ली, ये बेसिक चीज़ें हैं कि भाई सप्लाई में है कि नहीं है,
किस फॉर्म में टैक्स लगेगा, देन हम देखेंगे कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि गाइज प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन चीज़ों को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। प्लेस से डिटरमाइन होता है कि वो इंटर स्टेट होगा या फिर इंट्रा स्टेट होगा। अब द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों, तो उससे डिसाइड होगा कि इस पर IGST लगेगा या फिर SGST, CGST या UTGST लगेगा। ठीक है, टाइम के बारे में हम देखेंगे कि वो किस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करने वाला है, किस ईयर का उस पर ITC लग पाएगा, किस ईयर में उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है, किस वे में उस पर रिटर्न भरा जाएगा, कौन सा उस पर रेट लगेगा। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होती है गाइस टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस के ऊपर। ठीक है, देन बात आती है वैल्यू ऑफ सप्लाई कि चलो ठीक है, हमने देख लिया कि कौन सा टैक्स लगेगा, यानी कि IGST लगेगा कि SGST लगेगा। देन हम देखेंगे कि किस रेट से लगेगा, किस पीरियड में लगेगा और कब लगेगा। ओके, वो भी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं किस अमाउंट के ऊपर लगेगा, तो वो वहां पर हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करने के बाद उसके बाद हम चलेंगे आगे। एक सबसे मेजर कॉन्सेप्ट जो हमारे पूरे के पूरे सिलेबस का है गाइस, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो टैक्स आप यहां पर पहले पे कर चुके हो उसको माइनस करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है। तो बेसिकली पॉइंट क्या हुआ कि जब आपने टैक्स पे किया तो उस इंसान ने गवर्नमेंट के पास उसको जमा करा दिया। अब जब आपने टैक्स कलेक्ट किया, इस फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ आपने पे किया था, 100 रुपीज़ आपने कलेक्ट किया है, तो 80 रुपीज़ तो जिसने कलेक्ट किया होगा वो जमा करा चुका है। तो गवर्नमेंट को अब बाकी का बचा हुआ 20 चाहिए, उनको वो 80 रुपये नहीं चाहिए, वो उसी सर्कल में चलते रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया गया है कि ये जो 80 रुपये है ये आपका ITC बन जाएगा एंड इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको हम कवर करेंगे, जिसमें ब्लॉक क्रेडिट भी आता है, कहाँ कहाँ क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, किन किन चीज़ों में उसको अपोर्शन कैसे करना है, ये सब चीज़ें हैं। तो बड़ा क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस के अंदर बनता है वो इसी टॉपिक से बनता है। मोस्ट प्रोबेबली पहला क्वेश्चन ही कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि प्रोबेबली 8 या 10 मार्क्स का आपके सामने आएगा। तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा ध्यान से करना है। तो हमने किया ITC, यहाँ तक करने के बाद एक बेसिक का जो टेक्निकल पार्ट होता है वो हमारे GST का ख़त्म हो जाता है। हाँ, अगेन एक पार्ट और बच गया जो कि है रिफंड। अब बात क्या आती है कि जिन चीज़ों का ITC नहीं मिला या जिन चीज़ों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता और आपका टैक्स एक्सेस पे हो चुका है या आपने IGST की जगह CGST पे कर दिया है, इन सभी सर्कमस्टांसिस के अंदर आपको रिफंड मिल सकता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा जो टेक्निकल पॉइंट आता है वो आता है रिफंड का, जहाँ पर आपको इन चीज़ों के ऊपर रिफंड दिया जाएगा। अब इन चीज़ों के अलावा गाइज कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास आ जाएगा इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, या फिर आपके पास आ जाएगा ऑडिट, असेसमेंट की कुछ चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, रिटर्न की फाइलिंग की बात होगी कि आपकी रिटर्न कब कब कौन कौन सी जाने वाली है। उसके बाद बात आएगी हमारे पास डिमांड एंड रिकवरी की, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर टैक्स आपने ढंग से पे नहीं किया, यानी कुछ आपने फ्रॉड करके गलत अमाउंट पे करी है या पे ही नहीं करी, या फिर सामने वाले से कलेक्ट कर लिया, आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराई, यानी कि आपने इससे कलेक्ट तो कर लिया लेकिन आपने गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया, उन केसेस के अंदर क्या होने वाला है। तो इन सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं थ्योरेटिकल पार्ट एंड ये हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पार्ट, जिनका एक्चुअल में आपका एप्लीकेबिलिटी आती है क्वेश्चन के अंदर, जो आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से डाइसेक्ट करना पड़ेगा कि गाइज ये पहली बात तो कौन से शेड्यूल में फॉल करती है, इस पर कहीं एग्जाम्शन तो नहीं है, क्रेडिट कहीं ब्लॉक तो नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो गाइज इस तरीके से डिवाइड किया गया है GST वाला पार्ट CA फाइनल के सिलेबस का। इसी को प्रॉपर तरीके से पूरे डिटेल में हम इसमें कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छे आपके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं, जहां से आपको ये चीज़ें अच्छे से आपको इनेबल करेगी समझने में और करने में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़ एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।